बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम की व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। तो आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी, जिसे आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है। तो चले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। तो पहली मेरी टिप मेरी इस तरह से मिर्चों से रिलेटेड है। मिर्चों का इस्तेमाल हम खाने में तो करते हैं, लेकिन आज इसका इस्तेमाल ऐसे में आपको बताऊँगी तो जो आपको बहुत सी बीमारियों से बचाएगी। आपने इस तरह से 2 हरी मिर्चें ले लेनी है और दरमियान से इसको आपने इस तरह से कट कर देना है। और कट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने 1 गिलास ले लेना है पानी का और इसके अंदर इस तरीके के साथ आपने डाल लेना है। तो मिर्चों को इसके अंदर आपने 2 को कट करके डाल लेना है। तो डालने के बाद फिर आपने इसे हल्का सा इसे इस तरह से मिक्स करना है और रात भर के लिए आपने इसे ढक कर रख देना है। ये पानी हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। आपके चेहरे पे दाग धब्बे पिंपल्स वगैरह जो निकलते हैं वो नहीं निकलेंगे और आपको खून जो है वो साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके के साथ आपने सुबह को उठकर जब आपने उठना है तो आपने जो मिर्ची हैं वो आपने चम्मच के साथ आपने निकाल लेना है और निकालने के बाद इस पानी को आपने सुबह निहार पानी पी लेना है। तो ये कड़वा नहीं होगा, परेशान होने की बात नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये टिप मेरी बेलने से रिलेटेड है कि जब हम रोटी पकाते हैं तो बेलना हमारा गंदा होता है और इसी वक्त हम बेलने को धो लेते हैं और फिर परेशान होते हैं कि ये खुश्क कैसे होगा, ये रोटी बेलने के साथ चिपक जाएगी। ये छोटी सी टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने क्या करना है, बेलने को कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेना है, लेकिन अंदर इसके नमी रहती है जिसकी वजह से रोटी नहीं बेली जाती, तो खुश्क नहीं होता। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से आग जला लेनी है और बेलने को पूरी आग के ऊपर इस तरीके के साथ आपने पलटाते रहना है। इस तरीके के साथ आपने करते रहना है ताकि अच्छे से बेलना जो है वो ड्राई हो जाए। तो आप देख सकते हैं बेलना जो है वो अच्छे से खुश्क होना शुरू हो चुका है, बहुत ही अच्छे से खुश्क हो चुका है। इस तरीके के साथ आप जब बेलने को अच्छे से ड्राई कर लेंगे तो बेलना आपका अच्छे से खुश्क भी हो जाएगा और आपकी रोटी भी बहुत ज़बरदस्त तैयार होगी। तो इस तरीके के साथ मैंने बेलने को अच्छे से मैंने खुश्क कर लिया है। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 भी मेरी बेलने से रिलेटेड है। तो जब हम बेलने को धो लेते हैं, धोने के बाद इसे खुश्क भी कर लेते हैं, आग के ऊपर भी खुश्क कर लेते हैं या वैसे ही कपड़े के साथ, फिर भी जो रोटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं बेली जाती। तो आपने क्या करना है, आपने सरसों का ऑयल ले लेना है। पूरे सरसों को ऑयल को आपने इस तरह से बुर्श के साथ आपने बेलने के ऊपर इस तरीके के साथ आपने लगा लेना है। अगर आपके पास बुरश वगैरह नहीं है तो आप हाथों के साथ आप ना पूरे बेलने के ऊपर इस तरह से अच्छे से सरसों के ऑयल को लगा लेना। तो सरसों के ऑयल से जो रोटी पकती है बहुत ही ज़बरदस्त सी रोटी बन जाती है, बहुत ही मज़े की रोटी जो बेली भी जाती है और आटा जो है ज़रा भी नहीं चिपकता। तो जब बेलने के ऊपर हम ऑयल लगा लेते हैं तो एकदम से एक शाइनिंग सी आने लग जाती है और रोटी भी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी बेली जाती है। तो जो बेलना होता है वो लॉन्ग लास्टिंग तक चलता है। तो इस तरीके के साथ मेरी जो ये वाली टिप है ये भी मेरी बेलने से ही रिलेटेड है। तो बेलने को हम धो भी लेते हैं, इससे खुश्क भी कर लेते हैं, करने के बाद इसके ऊपर हम ऑयल भी लगा लेते हैं और जब हम रोटियां वगैरह बनाते हैं, बनाने के बाद इसे हम ऐसे ही रख देते हैं। इसे आपने ऐसे ही नहीं रखना, बल्कि इसको आपने एक ले लेना है शापर और शापर के अंदर आपने इसको इस तरीके के साथ लपेट कर रख देना है। इससे क्या होगा कि रात भर के लिए ऐसे ही जब शापर आप रख देंगे बेलने के अंदर, कोई भी कॉकरोच, कोई भी कीड़ा मकोड़ा या कोई भी मट्टी वगैरह इसके ऊपर नहीं जाएगी और सुबह उठकर आप आसानी के साथ शापर को खोल लेंगे और इस रोटी को बेल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो उम्मीद है मेरी आज की ये वाली बेलने की भी टिप आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो नेक्स्ट टिप मेरी है ये भी मेरी इस रैपर के से रिलेटेड है कि जब हम अक्सर हम बाज़ार से कोई भी डिब्बा वगैरह लेकर आते हैं, अचार गोश्त का, बिरयानी का जो या गरम मसाले का जो भी हम लेकर आते हैं और उसे ऊपर से काट कर हम यूज़ करते हैं। तो जब यूज़ करते हैं और उसको हम ऐसे ही रख देते हैं तो ऐसे रखने से क्या होता है, एक तो इसके अंदर मट्टी वगैरह चली जाती है और नमी की वजह से अंदर से जो मसाला वगैरह होता है वो ज़ाया हो जाता है। तो इस तरीके के साथ आपने क्या करना है, आपने इसको इस तरीके के साथ आपने रैपर को ऊपर से फोल्ड कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी घर में रबड़ बिन हो या आपके पास क्लॉथ क्लिप हो,
आपने वो ले लेना है। इस तरीके के साथ आपने इसको इस तरह से आपने चिपका लेना है। तो इस तरीके के साथ करने के बाद फिर आपने इसको अपने डिब्बे के अंदर वापस रख देना है। इससे क्या होता है, जैसे मर्ज़ी आप डिब्बे के रखो, एक तो जो मसाला होगा वो नीचे नहीं गिरेगा और ना ही इसके अंदर कोई नमी वगैरह आएगी। तो जब आपने इस्तेमाल करना हो इस तरीके के साथ आप इसे निकाल लें और इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़बरदस्त ये वाली टिप है, ना ही इसके अंदर से कोई मसाला वगैरह निकलेगा और ना ही इसके अंदर कोई नमी वगैरह जाएगी। तो इसी तरह जब फिर से आपने इस्तेमाल कर लेना है, फिर से आपने क्लॉथ क्लिप इसके ऊपर लगा लेनी है। अगर ये नहीं है तो आपके पास कोई भी घर में वो रबड़ पिन हो, जो भी हो, आप इसके ऊपर